दिस इज प्रिशा कफारिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम किसी ऐसे रूलर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हिस्टोरिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। ठीक है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में जानने वाले हैं। बाबर के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बातें कर ली थी, पूरे उनकी रीन कैसी रही, उन्हें क्या क्या एनेक्सेशंस करे, किसके साथ उन्होंने लड़ाई करी, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हुई, वो सब हमने अच्छे से कवर किया था। बाबर किसके डिसेंडेंट थे, बाबर की डेथ कैसे हुई। अब हम बात करने वाले हैं कि बाबर के बेटे हुमायूं, उन्होंने किस तरह से मुगल एम्पायर को संभाला, क्या उनके रीन में मुगल एम्पायर उनके हाथों से छूटा, या फिर कौन से ऐसे रूलर थे जो एकदम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के रूप में उनके सामने खड़े हुए, इनके सामने हुमायूं के सामने खड़े हुए, और किस तरह से हुमायूं ने लड़ाई करी, वो सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। जो हुमायूं थे, उनके फादर का नाम एज यू ऑल नो बाबर था, एंड उनकी मदर का नाम था महम बेगम, जो कि बाबर की वन ऑफ द फेवरेट वाइफ थी। अब ये कहाँ इनका बर्थ हुआ था, तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल, वहीं पर ही उनका बर्थ हुआ था 6 मार्च 1508 AD में। ठीक है, अब बाबर जो हुमायूं थे, बाबर ने तो बहुत सारा टेरिटरी अपने कब्जे में कर ही रखा था, प्लस उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे। सो वन ऑफ द दुश्मन वॉज शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें समझ में आ जाए, ताकि क्योंकि हुमायूं की जो मेजर लड़ाइयाँ हुई हैं वो शेर शाह सूरी के साथ ही हुई है, इसलिए पहले शेर शाह सूरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फटाफट देख लेते हैं। ओके, सो शेर शाह सूरी जो थे वो ओरिजिनली बिहार में उनका बर्थ हुआ था। बिहार में जो एक जगह थी जिसका नाम था ससरम, ठीक है, वहां पर उनका बर्थ हुआ था। लेटर उन्होंने इसी जगह को क्या मान लिया था, अपना कैपिटल मान लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बिहार के गवर्नर रहे, इनका पहले नाम था फरीद खान। ठीक है, तो सबसे पहले ये बिहार के क्या रहे, गवर्नर रहे। वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे, ही वॉज बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते थे, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी नाइस एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत अच्छे से संभालते थे। इसके अलावा वो बहुत ही केपेबल जनरल थे, मतलब अगर वो बात करें सेनापति टाइप उस टाइम पर होते थे तो वो बहुत ही अच्छे और केपेबल जनरल थे। ठीक है, थोड़े टाइम बाद जब वहाँ पे रूलिंग जो रूल करता था, जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में क्या हुआ, ये जो शेर शाह सूरी थे, इन्होंने अपना एम्पायर वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया, एंड सूरी डायनेस्टी यहीं से ही चालू होती है। ठीक है, तो सूरी डायनेस्टी उन्होंने कहाँ इस्टेब्लिश करी, बंगाल में इस्टेब्लिश करी, और बिहार को समय पर सरसरम कहा जाता था, और उसे उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। इज दैट ऑल क्लियर? आगे बात करते हैं। तो सरसरम इज प्रेजेंट डे बिहार। अब समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं शेर शाह सूरी के बारे में। उन्होंने रुपी को लाए थे, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड रुपीज, है ना। उसके अलावा उन्होंने पोस्टल सिस्टम भी लाए थे। पोस्टल सिस्टम मतलब पोस्ट करना, किस तरह से लेटर को पोस्ट करना, देन फिर से उसको किस तरह से वो जाता है अलग अलग जगहों पे, फिर पोस्टिंग इट, तो वो सब पोस्टल सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा वो बहुत सारी रोड्स बनाते थे, ठीक है, फॉर ट्रेड पर्पस बनवाते थे, सॉरी, ठीक है। सो ट्रेड पर्पस के लिए बहुत सारी रोड्स बनवाते थे, उसमें से एक रोड का नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जो कि उन्होंने इसी ट्रेड पर्पस के लिए ही बनाई थी, जो कि आज बहुत ज्यादा फेमस है विद द नेम शेर शाह सूरी रोड। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये हो गया शेर शाह सूरी के बारे में अच्छे से। अब हम थोड़ा सा जो हुमायूं थे उनके दो भाइयों के बारे में जान लेते हैं। हुमायूं का एक भाई जो था कमरान मिर्जा, जिन्होंने कि क्या किया था, जो बाबर ने जहाँ से शुरुआत करी थी अपनी टेरिटरी की, है ना, काबुल, तो वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। कौन? कमरान मिर्जा में। यहाँ पर थोड़ा भाइयों के बीच में ही लड़ाई झगड़ा थोड़ा चल रहा था, तो कमरान मिर्जा ने क्या किया, काबुल को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, एक और जगह थी जिसका नाम है कंदहर, ठीक है, तो कंदहर को भी उन्होंने अपने जो कि अफगानिस्तान के ही साउथ में लोकेटेड है, तो उसे भी अपने हाथों में ले लिया, मतलब एनेक्स कर लिया। ठीक है, और वहां पर वो अपनी टेरिटरी बना के वहां के राजा बन के बैठ गए। ठीक है, कमरान मिर्जा वो ये नहीं चाहते थे कि हुमायूं आगे के एम्परर बने और आगे का अपना मुगल एम्पायर संभाले, वो चाहते थे वो खुद बने। तो ये थोड़े से डिस्प्यूट्स होती गई ब्रदर के बीच में। लेकिन एक भाई थे उनके जिनका नाम था खलील मिर्जा, जो कि हुमायूं को बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको मार दिया गया था इसी कारण की वजह से। इतना समझ में आ गया? तो थोड़े से इंटरनल डिस्प्यूट्स, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी होते रहे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि शेर शाह सूरी के साथ ऐसे कौन सी इनकी दुश्मनी थी और किस तरह से इन्होंने दुश्मनी इनसे निकाली। ठीक है, तो इनसे शेर शाह सूरी से हुमायूं की 2 बैटल हुई। पहली बैटल हुई थी बैटल ऑफ चौसा। अब चौसा कहाँ है, तो चौसा जो है वो गंगा रिवर जो है उसके बैंक्स पर लोकेटेड है, बक्सर नाम की जगह है, उसी के पास में ये जगह लोकेटेड है चौसा। यहाँ पर हुई थी पहली बैटल किसके बीच में, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। कब हुई थी, तो 1539 में हुई थी। अब हम आते हैं दूसरी इनकी जो बैटल हुई थी उस पे। दूसरी बैटल हुई थी कन्नौज में, जो कि आगरा से 200 किलोमीटर ईस्ट की दूरी पर है।
ठीक है। कन्नौज, यहाँ पर आप मैप दे सकते हैं। यहाँ पे चौथी कब हुई थी? ये बैटल हुई थी 1540 में, और इन दोनों ही बैटल में हुमायूं डिफीट हो गए थे। अब हुमायूं के पास कोई टेरिटरी नहीं बची थी, वो कहाँ पर रूल करते? तो इस कारण से वो क्या कर रहे थे, वो चले गए थे पर्शिया। पर्शिया पे सफाविद, उस टाइम पर सफाविद डायनेस्टी रूल करती थी। सफाविद डायनेस्टी के बारे में हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सफाविद डायनेस्टी के बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, किसी और वीडियो में हम अच्छे से इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि वो एज अ रेफ्यूजी कहाँ चले गए? पर्शिया चले गए, एंड पर्शिया इज प्रेजेंट डे ईरान, ठीक है। तो वहां पर चले गए और वहीं पर रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शेरशाह सूरी की एक्सीडेंटली, उनकी पता नहीं कैसे अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और कब हुई? 1545 में ही उनकी डेथ हो गई। अब ऑब्वियसली राजा की डेथ हुई है, तो उनके बेटे जो होंगे वो आगे सक्सीड करेंगे उनको। तो उनके बेटे इस्लाम शाह जो थे वो बने सक्सेसर, लेकिन उनकी भी अनफॉर्चुनेटली 1554 में उनकी भी डेथ हो गई, इस्लाम शाह की। अब हुमायूं को दिखा यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अपने आप ही सूरी एम्पायर, अपने आप ही सूरी डायनेस्टी खत्म हो गई, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब हुमायूं ने इसका एडवांटेज लिया, और जो अब वीक सूरी डायनेस्टी हो गई थी, जहां पर सिर्फ अब सैनिक बचे थे और सैनिक की थोड़ी सी टुकड़ी और उनके जो सेनापति थे वो बचे थे, उनसे लड़ाई करना चालू किया। और जो हुमायूं थे उन्होंने अपनी आर्मी को बैरम खान के अंडर रखा। बैरम खान वॉज वेरी नाइस, वेरी पावरफुल एक कमांडर रहे वो। और बैरम खान के बारे में हम आगे अकबर के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो बैरम खान के बारे में हम और पढ़ेंगे कि उसने बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अकबर के बड़े होने में, और अकबर की जो कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ थी उनको लड़ने में बहुत ज्यादा बैरम खान ने हेल्प करी है। तो बैरम खान के बारे में हम अकबर वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हुमायूं जो थे उन्होंने अपनी आर्मी बैरम खान के अंदर रखी थी, और जो सूरी डायनेस्टी जो कि बहुत थोड़ा सा एम्पायर बचा था उसको खत्म करने के लिए वो आर्मी वो टुकड़ी भेज दी थी। तो इस तरह से सूरी एम्पायर तो डिफीट हो गया, और फिर क्या हुआ, तो इस तरह से मुगल एम्पायर तो रीएस्टेब्लिश हो गया था। अब देखो 1555 में मुगल एम्पायर रीस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम आती है 1556 में। क्या होती है? हुमायूं की डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या होता है, दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है दीन पना, जहां पर उनका महल था। किसका महल था? हुमायूं का महल था। अब वहां पर वो लाइब्रेरी, उनको बुक से बहुत प्यार था, ठीक है। तो वो ऊपर लाइब्रेरी में थे, समझो कि दिस इज महल, और ऊपर की तरफ वो ऊपर वाले फ्लोर पर लाइब्रेरी में थे, स्टेयरकेस था नीचे, और वो नीचे उतर रहे थे। बुक्स उनके हाथ में बहुत सारी थी, वो नीचे बुक्स लेकर उतर रहे थे। उनकी एक कॉमन सी हैबिट थी, क्या करते थे वो, जब भी अजान पढ़ते थे ना, तो वो क्या करते थे, नील डाउन हो जाते थे, नीचे बैठ जाते थे। तो जैसे ही अजान की आवाज उनको सुनाई देती है उनकी लाइब्रेरी से, जब वो स्टेयरकेस से नीचे उतर रहे थे, उस टाइम पर क्या हुआ, उनने वो सुना और वो वहीं पर ही नील डाउन हो गए। और जैसे ही वो नील डाउन हुए, वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से वहां से नीचे गिर गए, ठीक है। और गिरने से उनकी वहां पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो हुमायूं का ये जो पूरी कहानी थी ये यहीं पे ही खत्म हो जाती है। और हुमायूं की जो कब्र है, जो टॉम्ब है, वो दिल्ली में ही बरी किया गया है उनको। और जब हुमायूं की डेथ हुई थी तब देयर इज अ फैक्ट कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स तक का जो मुगल एम्पायर है वो उस टाइम तक पूरा एक्सटेंड हो चुका था, ठीक है। तो इट इज गुड फॉर हिज सन, उनके सन के लिए अच्छा है ना भाई, अच्छा खासा महल मिल रहा है, अच्छा खासा एक्सटेंडेड एम्पायर मिल रहा है। तो जब तक उनकी डेथ हुई थी तो ये 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक का उनका बड़ा सा एक्सटेंडेड एम्पायर उस टाइम तक था। इनकी जो बायोग्राफी, इसका नाम है हुमायूं नामा, जो कि किसने लिखी थी, उनकी ही बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है। और गुलबदन बेगम ने क्यों लिखी, ऐसी लिख दी क्या, अपने भाई के बारे में लिखनी थी, बहुत प्यार करती थी वो, ऐसा नहीं है। जो हुमायूं के बेटे अकबर थे उन्होंने क्या किया, उनकी आंटी को, मतलब उनकी हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम को बहुत ही ज़्यादा मनाया कि प्लीज़ मेरे फादर के बारे में आप कुछ लिखिए और उनकी बायोग्राफी बनाइए। तो इस कारण से गुलबदन बेगम ने अपने भतीजे की बात मानकर एक अच्छा सा बायोग्राफी बनाया उनके ही भाई के ऊपर, जिसका नाम है हुमायूं नामा। और अब हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे अकबर के बारे में, अकबर अंडर बैरम खान, ठीक। तो ये सब हमने हुमायूं के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के बारे में, हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्सन रहे हैं मुगल एम्पायर में, उनके बारे में अच्छा खासा बड़ा सा वीडियो बनेगा। तो हम अकबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक, also share it with your friends and subscribe to the channel right now. Also hit the bell icon for getting all the notifications and updates. Till then, stay safe, stay connected. This is Prisha Kafaria signing off.